बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन की पावनी कृपा से इस परम पावन पवित्रतम पितृपक्ष के पावन पुनीत अवसर पर भगवती मां नर्मदा के पावन तट पर बसे हुए इस नगर बुधनी में स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी खत्री की पावन स्मृति में इनके सुपुत्र श्री विशाल जी खत्री, इनका समस्त परिवार, बंधु बांधव, आपके द्वारा समायोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह का आज षष्ठम दिवस। विगत 5 दिनों से हम और आप श्रीमद् भागवत जी की परम पावनी ज्ञान गंगा चर्चा में अवगाहन कर रहे हैं और इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा हम सब पर बरस रही है कि अवसर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ कि हम और आप भगवान की कथा इस परम पावन पितृपक्ष के अवसर पर श्रवण कर पा रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं और हमारे भाग्यों का उदय हुआ है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, कि हमें इस परम पावन मास में, इस पावन पक्ष में भागवत की ज्ञान गंगा का अवगाहन करने का अवसर मिला है। कल हम सबने भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का चिंतन किया, श्रवण किया, किस प्रकार भगवान ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजन को बंद करा दिया और एक गिरिराज जी महाराज का पूजन प्रारंभ करा दिया। ये देश ऐसा देश है जिसने नदियों का भी पूजन किया, पहाड़ों का भी पूजन किया, वृक्षों का भी पूजन किया, पशुओं का भी पूजन किया। इस देश में नदी को भी मां कहा जाता है, पृथ्वी को भी मां कहा जाता है, गाय को भी मां कहा जाता है, जन्मदात्री को भी मां कहा जाता है और इस भारत भूमि को भी मां कहा जाता है। 5 जननी है हमारी। एक जन्म देने वाली मां, एक जिस धरा पर जन्म हुआ है उस जन्मभूमि की मां, जिस गौ माता के दूध को पिया वो गौ माता, जिस नदी के तट पर जन्म लिया वो नर्मदा मैया, और जिस देश में जन्म लिया वो देश भारत माता। 5 माताओं का हमें संरक्षण प्राप्त है। यह इस भारत भूमि पर ही सुलभ हो सकता है। ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, ये भारत भूमि उत्सवों की भूमि है, जहां नित्य उत्सव है। धन्यो भारत भूमि, धन्य भारत संस्कृति, धन्या जनः भारतीय, धन्य भारत मातरम। जहां नित्य सत्संग है, नित्य उत्सव है,
नित्य कथा है, जहां प्रकृति के पूजन का संदेश दिया जाता है, जहां पूजनीय का पूजन है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अगर 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र का पूजन इतने वर्षों से चला आ रहा था, पूरे ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते थे, पर इतने वर्षों से चले आ रहे इंद्र के पूजन को अगर बंद कराया भगवान ने, तो इसलिए कराया कि अपूज्य का पूजन मत करो, जो पूजने योग्य है उसी का पूजन करो। हमें जिसका पूजन करना चाहिए उसी को पूजना चाहिए। इंद्र का तो कर्म है जल की वृष्टि करना, इसलिए इंद्र का पूजन नहीं करना है। और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन कर लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजन को बंद करा दिया। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के पश्चात सब वापस आए हैं। दूसरे दिन हर वर्ष दिवाली पर इंद्र का पूजन होता था, पर इस वर्ष नहीं हुआ। इंद्र को लगा शायद आज नहीं हुआ तो कल होगा, पर कल भी पूजन नहीं हुआ तो लगा हो सकता है कल होगा। अगले दिन भी पूजन नहीं हुआ, बोले शायद अब होगा। पर देखते ही देखते 3 दिन निकल गए। दिवाली के दिन इंद्र का पूजन होता था तो हुआ नहीं। दिवाली के अगले दिन सबने गिरिराज जी का पूजन किया, गोवर्धन नाथ का। फिर आई द्वितीया, यम द्वितीया पर सबने यमुना में स्नान किया। और तृतीया के दिन इंद्र ने अपने दूतों को पहुंचाया कि जाओ जरा ब्रज में जाकर के देखो, इस बार हमारा पूजन क्यों नहीं हुआ। हर वर्ष तो हमारा पूजन होता था, 56 भोग लगाए जाते थे। इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि हमें ना पूजन हुआ ना भोग लगा, पता करके आओ। दूत गए तो क्या देखा कि इंद्र का पूजन तो बंद हो गया है। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया है। और जैसे ही दूतों ने आकर के इंद्र को बताया कि महाराज अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। क्यों, बोले अब आपका पूजन बंद हो चुका है। इंद्र ने कहा कि हमारा पूजन किसने बंद कराया। बोले एक बालक है जिसकी आयु मात्र 7 वर्ष है और नाम है उसका कृष्ण, उसी ने आपका पूजन बंद करा दिया है। अब तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भरकर इंद्र ने कहा, वाचालम बालिसं स्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्षुर प्रियम। वो 7 वर्ष का बालक कौन है जिसने मेरा पूजन बंद करा दिया। अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, वाचाल है, स्तब्ध है। तुरंत सामवर्तक मेघों को इंद्र ने आदेश दिया, जाओ इतना बरसो पूरे ब्रजमंडल को खोद कर फेंक देगा। इतना बरस। अब तो महाराज काले काले बादल छा गए, चारों ओर बिजली कड़कने लगी। ब्रजवासी घबराए और सब दौड़ने लगे। आकर के चरणों में प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण के और कहा है, गोपा गोपाश्च शीर्तार्ता गोविंदम शरणं यये।
त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपिपाद भक्तवत्सलः